अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत है। 5 मई 2024 और इतवार का दिन है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील होती है नज़र तो आपको इस तरह आ रही हैं। यानी आप ये ना रखिएगा ज़हन में कि इमरान खान बाहर नहीं आने, इमरान खान बाहर आने वाले हैं और मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं कि किससे गुफ्तगू होगी, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है अगर, तो ये सारी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन असल हक़ाइक़ तो ये है ना कि आपकी लड़ाई किसके साथ। सियासी जमातों के पास तो है नहीं कुछ देने के लिए। जो इमरान खान ने बात की है और वो जो कमेटी बनाई है उस कमेटी ने जाकर लोगों से मिलना है और अगर जो तय करना है वो तो इमरान खान ख़ुद करेंगे। अब सवाल है कि इमरान खान जेल से कब बाहर आ रहे हैं। उसमें आपने ऑप्शन था 190 मिलियन पाउंड की कल ज़मानत लगी हुई है, साइफर का केस है और इद्दत वाला केस है। इन सब में इमरान खान साहब की ज़मानत तो लाजमी है, सज़ा सस्पेंड, यानी मैं तो इसको बरी देख रहा हूँ इन सारे मामलात के अंदर कि इमरान खान इन सब में बरी हो जाएंगे। साइफर के केस में इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पड़ी हुई है, एक अगली रेमेडी पड़ी हुई है। इमरान खान को जेल से बाहर आने देते हैं या नहीं देते। लेकिन इनमें तो मैं बता दूँ ज़मानतें और सस्पेंशन बड़ी वाज़ेह तौर पर 190 मिलियन में भी, अपना साइफर में भी, और इद्दत में बरीयत, साइफर में बरीयत, 190 मिलियन में ज़मानत। वो ट्रायल चल रहा है, बड़ी तेज़ी से ट्रायल चल रहा है। ट्रायल अपने मंतकी मराहल की तरफ चल रहा है और उसका क्या नतीजा निकलता है अब आपके सामने। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KPK की हलफबर्दारी फैसल करीम कुंडी में शिरकत क्यों ना की, और वज़ीरा गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को क्यों ख़त लिखा है, ज़रा उस पर गुफ्तगू होगी। एमल वली खान ANP के सदर और बाकी काबीना सारी मुंतखब भी होगी। और लूट मार का एक और बाज़ार गर्म हो गया। चीनी अब कहने लगे चीनी ज़्यादा है, बरामद की जाए यहाँ से। और कल क्या होगा, यही चीनी यहाँ आती है और यहाँ लूट मार का एक स्कैंडल बनता है। और यानी बरामद का ज़्यादा बातें बड़ी करते हैं कि जनाब चीनी महंगी नहीं होगी, हालात ऐसे ख़राब नहीं होंगे, जब हो जाए तो फिर क्या है, तो कहें बाद में आकर कुछ एक्शन लिया हो आपने। एक अच्छी अमेंडमेंट है जो आप लोगों के लिए, नेपरा लेआउट बिल्डिंग पर जो है ना 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। ये एक अच्छा काम है और मैं बड़े अरसे से लगा हूँ और बिलिंग पे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने अदालतों को इन्वॉल्व किया, बड़ी मैंने दौड़ लगाई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। ये जो सच्ची बात है आपके सामने वो रख देनी है। सुप्रीटेंडेंट अटियाला जेल ने बगारी एक्ट में लाए गए मज़ीद मुलजमान को रखने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को मुलजमान ना भेजने के लिए ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा मुलजमान रखने की गुंजाइश 2174 है, जबकि 7000 मुलजमान ये कहाँ रखे हैं। कोई पूछने वाला है इनसे? इंसानी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम पूछे तो सही ना कि कहाँ रखा हुआ है। एटलीस्ट ये चीज़ तो सामने आनी चाहिए ना, मगर नहीं। चलें, अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के वज़ीर आला की जो है ना बतौर वज़ीर आला KPK शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा फार्म, और वजह बड़ी वाज़ेह बताई। उन्होंने कहा फार्म 47 की हुकूमत और गैर कानूनी गैर कानूनी नोटिफाइड गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। हलफबर्दारी में इसलिए शिरकत नहीं करता और फार्म 47 की किसी भी हलफबर्दारी में शिरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर जो है ना वो क्लियर हैं अपने इस मामले के हवाले से और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात सामने रख दी है कि वो क्या वजह है कि वो क्यों शिरकत नहीं कर रहे। और उन्होंने फार्म 47 का अपना बयानिया जो है वो दोहराया है। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, माननी पड़ेगी आपको कि ये बड़ी बात है। और अगली जो बात है बड़ी अहम मामला है कि 10 मई से किसान वाला जो हमारे किसान फोरम वाले हैं उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया। और मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बता दिया था, चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। करप्शन की खातर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया। जब तक काश्तकार से गंदम नहीं खरीदी जाएगी एहतजाज जारी रहेगा। ये बड़ी बात है और ये इनके गले पड़ने वाली बात है। फैज़ाबाद धरना की रिपोर्ट आ गई है
ठीक है ना जी। और उसमें एक छोटे से मैं पैरा आपके सामने पढ़ देता हूँ। फॉर द अवेलेबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इट कैन ईजिली बी इन्फर्ड that there was no organization or individuals involving in supporting TLP to organize dharna. No sign of conspiracy appeared during the course of inquiry. ISI only got involved in resolving and settling the issue on the direction of the federal government. All these facts have been confirmed by the minutes of the meeting 22 नवंबर 2017। और ये सारी बातें उन्होंने कल करके आगे बड़ी वजाहत के साथ कमीशन ने वाज़े लिख दिया है कि शवाहिद के मुताबिक धरना के पीछे ना कोई इदारा था ना कोई शख्स। अब क्या सुप्रीम कोर्ट वो अपना फ़ैसला वापस लेगी, जिसमें बकौल चीफ जस्टिस उन्होंने लिख कर दिया था कि धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद थे। ये जस्टिस काजी फायजी साहब के फ़ैसले की बात हो रही है। तो अब देखना ये है कि इस पर वो क्या फ़ैसला करते हैं, ये देखने वाला है। ठीक है ना जी। और अच्छा, अगली बात मैं आग तक लेके चलता हूँ। मकसूर शिस्तों का केस लग गया है, कल सुना जाना है। नजम सेठी ने जो बात की मैं हर बार आपके सामने पढ़ता हूँ। अगर मकसूर शिस्तों का फ़ैसला PTI के हक़ में आता है तो जुडिशल रिफॉर्म नहीं हो सकेंगी, जबकि जुडिशरी में इतफ़ाक़ पाया जाता है कि कुछ रिफॉर्म होनी चाहिए, इसलिए ये फ़ैसला PTI के हक़ में नहीं आएगा। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मोहम्मद की DB के हवाले से फुल बेंच के हवाले से नजम सेठी ने ये बात कर दी है। अब ऐसा होता या नहीं होता, जो बात उन्होंने की है मैंने आपके सामने रख दी है कि आप यहाँ से फ़ैसला ख़ुद कर लें कि क्या बात है और क्या हालात और वाक़यात हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शराइ कराकरम पर मोटरवे पर जो है ना पुलिस तैनात करने का, बहुत वारदातें होती हैं वहाँ पर, हादसात हैं, कीमती इंसानों का ज़या होता है और सियाहत पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। और इसने कहा जी कराकरम पर महफूज सफ़र बनाने के लिए मोटरवे पुलिस की तैनाती बहुत ज़रूरी है। अहमद वली ख़ान ANP के मरकज़ी सदर मुंतखब हो गए हैं और ANP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं और अहमद वली ख़ान अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम ख़ान ANP के जनरल सेक्रेटरी, सरदार हुसैन बाबक पार्टी सेक्रेटरी खारजा अमूर और इंजीनियर एहसान सेक्रेटरी इत्तलात बन गए हैं। अब देखते हैं इस पे क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जो हाल देखा हमने देख लिया। अब देखना है कि ANP के इलेक्शन को हमारी इलेक्शन कमीशन किस तरह देखती है और किस तरह लेती है, ये देखने वाली बात है। और अल्लाह करे कि इसके इलेक्शन को उसी तरह लिया जाए जिस तरह हालात सामने आ जाएंगे। जो अगली बात बड़ी अहम है, नेपरा एक्ट के तहत जो है 3 साल का सज़ा का बिल जो है ना मंजूर कर लिया और ये एक अच्छी अमेंडमेंट है। ओवर बिलिंग, गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। कार्रवाई पर बिलिंग नेपरा नहीं अपना FIA करेगा आइंदा से। और FIA की बिला वजह हरासमेंट से बचने के लिए रूल्स में तब्दील की गई है। FIA सिर्फ निशानदेही करेगा, अफसरान की गिरफ्तारी का मजाज नहीं होगा। ये एक अच्छी अमेंडमेंट है, मानना पड़ेगा। और मुल्क में इजाफी चीनी के बरामद के इम्कानात पैदा होने लगे, यानी ये माफिया आज तक नहीं बाज आ सका। जो मर्ज़ी कर ले, हर हुकूमत में देखें सियासतदान इन्वॉल्व, रिटायर्ड जनरल इन्वॉल्व और बहुत से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व हैं। और काबीना में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को हिदायत की है और इस ज़राए के मुताबिक वज़ीर ने हिदायत की है कि मुकामी ज़रूरियात पूरी होने की शर्त पर चीनी एक्सपोर्ट पर गौर किया जाए, बरामदा पर गौर वर्त चीनी की कीमत में इजाफा ना भी। यानी ये कैसे आप बता रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, आप बता दें कि क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आखिर में जो सिविलियन ट्रायल के हवाले से फ़ौजी अदालतों में केस की समाअत होनी है, 20 लोगों को रिहाई मिली है। अब अदालत ने उन फैसलों की तफसीलात कल तलब कर रखी हैं जब इन लोगों को रिहाई मिली, ताकि परखा जा सके ये फ़ैसला किस नौयत के हैं। ये फ़ैसले तो अगर देखा जाए राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट किया हुआ है। इसके दौरान कोई मेरिट नहीं है, जो सच्ची बात है। सादा सा एक तरीक़ाकार है, हाँ या ना। और अगर एविडेंस होती तो दहशतगर्दी की कोर्टों में ये ट्रायल ना चलते। ये बड़ी वजाहत के साथ बात है। ये देखने वाला बात है कि क्यों वहाँ पर ये मामला को लेके, लेकिन ये अब जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास है और जस्टिस काजी फायजी साहब ने बेंच तश्कील दिए हुए हैं उन लोगों ने। और देखना ये है कि आगे क्या होता है। उस पर फुल कोर्ट नहीं बनाया, ना लार्जर बेंच बनाया,
ताकि ये राइट, और देखिए ये सज़ा तो एक ऑलरेडी हो चुकी हुई है ना, सज़ा ऑलरेडी सॉरी इस पर गैर आइनी डिक्लेयर कर चुके हैं फ़ौजी अदालतों को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में। अब इनके दौर में क्या हो रहा है, अब तो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।